हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए रोचक क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कीबोर्ड की उपयोगिता के आधार पे उनके प्रकार जाने, साथ ही साथ हमने कीबोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण की के बारे में जाने, साथ ही साथ हमने टाइपिंग के कुछ नई जानकारी हासिल की, जिसमें हमने आपको बताया कि टाइपिंग करने के लिए हमें अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। टाइपिंग के इस्तेमाल के लिए हमने अल्फा न्यूमेरिक की का इस्तेमाल किया, पर आज हम बात करेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक की के साथ साथ और भी कौन सी सहायक की होती हैं जिनका इस्तेमाल कर हम अपनी टाइपिंग को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ एक नॉर्मल कीबोर्ड पर आधारित फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, कर्सर की तथा नंबर पैड की के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। क्या है खास, जिसमें हम सबसे पहले आज जानेंगे नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में। आखिर एक नॉर्मल कीबोर्ड क्या होता है, कैसा होता है, कितनी उसमें की होती हैं और किन किन की के समूह से मिलकर वो बनता है। साथ ही साथ कीबोर्ड में की प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी एक कीबोर्ड में की कितनी प्रकार होती हैं। साथ ही साथ उनके प्रमुख कार्य को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले हम नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में। तो हम आपको बताएं कि नॉर्मल कीबोर्ड एक सामान्य कीबोर्ड होता है जिनमें कुल 104 की होती हैं। इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है, यानी इसकी ये टोटल जो संख्या होती है ये एक फिक्स संख्या नहीं होती है। ये आपके कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ ही साथ किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप लेते हैं उस पर भी निर्भर करती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं यह एक क्वार्टी कीबोर्ड होता है, यानी जिस कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। अब मन में सवाल आएगा कि हम कैसे जानेंगे कि क्वार्टी कीबोर्ड है या नहीं है। तो आप जब सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की में देखेंगे, या जिसे अल्फाबेटिक की के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले श्रेणी में आपको ये QWERTY देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं QWERTY, यानी यह एक क्वार्टी कीबोर्ड है जिसमें लगभग 100 की होती हैं। ये ज्यादा और कम भी हो सकती हैं। कीबोर्ड पर मौजूद प्रत्येक की का अपना एक विशेष कार्य होता है, यानी इनमें जितनी सारी की दी गई होती हैं सबका एक अपना कार्य है जो अपने कार्य से इस कीबोर्ड पे उपस्थित होते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बात करते हैं कि कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती हैं या किन किन की के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है फंक्शन की का, दूसरा आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक की का, तीसरा आता है आपका कर्सर की का और चौथा आता है आपका न्यूमेरिक की का। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। आप देख पा रहे हैं ये फंक्शन की है जो F1 से लेके F12 तक होती हैं। साथ ही साथ इनके बारे में बात करें तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर संभवतः ये 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं जो F1 से F12 तक होती हैं। ये कुंजियां निर्देशों को शॉर्टकट रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। इन कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं, यानी ये जो कार्य हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ऐसे करते करते F12 तक की जितनी की होती हैं ये आपके सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलती रहती हैं। कुछ इसमें कार्य होते हैं जैसे कि F1, F2, F3, F4, F5 संभवतः ये नहीं बदलते हैं। लगभग इनका अपना जो कार्य होता है वो हर जगह एक समान होता है, लेकिन जगह जगह समय समय अलग अलग सॉफ्टवेयर के अनुरूप इनके भी कार्य क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अगर इनका बाय डिफॉल्ट वर्क जो होता है उस एप्लीकेशन में न होता हो तो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले इन 5 की के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5 ये बहुत सी बेसिक फंक्शन की होती हैं जिनका कार्य लगभग एक समान होता है। यहाँ पे ये लाइनें गलत हैं, ये आप इसको याद मत रखिएगा। ये कार्य जो होता है वो होता है आपका ESC का, यानी एस्केप की का। बात करें
F1 की F1 की का कार्य होता है हेल्प विंडो को खोलना। हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया था, प्रोग्राम के निष्पादन को रोकना। तो ये कार्य जो होता है वो आपके ESC यानी एस्केप की का होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद होता है कि F2 का कार्य चयनित फाइल के नाम को बदलना, यानी F2 का कार्य जो होता है वो सेलेक्टेड फाइल के नाम को बदलने के लिए होता है। ज़्यादातर किताबों में आपको बस ये मिलेगा कि फाइल के नाम को बदलना। चयनित कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप किसी एक फाइल को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये उनके नाम को नहीं बदलेगा। आप सभी जानते हैं एक फोल्डर में हजारों फोल्डर होते हैं, हमें किसके नाम कब बदलने हैं इसके लिए जरूरी है कि हम उसे सेलेक्ट करें। इसलिए यहाँ पे है कि सेलेक्टेड फाइल, यानी जब तक फाइल सेलेक्ट नहीं होगी तब तक ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। इसके बाद बात करें F3 की, ये फाइल और फोल्डर को खोजने का कार्य करता है। F3 प्रेस करते आपके स्क्रीन पे एक सर्च बॉक्स आ जाता है जहां पे आप सर्च करके फोल्डर खोज सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा, यह सिक्योर और हाइडन फोल्डर को खोजने में आपकी मदद नहीं करेगा। यानी उस सिस्टम में अगर कोई फोल्डर हाइडन है या फिर उसे पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है तो वो उसे खोजने में आपकी मदद नहीं करेगा, स्पेशली तब जब उसे इन चीजों से दूर रखा गया होगा। इसके बाद F4 जिसका कार्य होता है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, और उसके बाद होता है F5 करंट विंडो को रिफ्रेश करना। बहुत जगह सिर्फ होता है रिफ्रेश करना, लेकिन हम आपको ये बता दें कि रिफ्रेश करने के लिए आपका सिंपल सा स्क्रीन, इसके अलावा जो आपके फाइल, एप्लीकेशन या फोल्डर खुले होते हैं उनको ये क्या करता है, रिफ्रेश करने का कार्य करता है। तो यानी जो उस वक्त फोल्डर या सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा उन्हें रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, F5 की का इस्तेमाल करते हैं। ये थे 5 बेसिक कार्य जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं हम उन 12 की F1 से लेकर F12 तक जो होती हैं, F1 से लेकर F12 तक जो पूरी की होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग में फिर से F1 की। F1 की का कार्य क्या होता है, यहाँ देखिए दिया, लगभग हर प्रोग्राम अपनी सहायता विंडो खोलने के लिए इस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो अभी हमने आपको बताया हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ देखिए दिया, विंडो की के साथ F1 विंडो हेल्प और सपोर्ट स्क्रीन दिखाता है। साथ ही साथ कमांड सेटअप में प्रवेश करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत से कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल कमांड सेटअप को करने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें हम F2 की तो इसका इस्तेमाल फाइल या फोल्डर के आइकन को जल्दी से नाम बदलने के लिए किया जाता है। जैसे हमने बताया, अगर सपोज करिए कोई एक फोल्डर है जिसका नाम फंक्शन की है और इसके नाम को बदलना चाहते हैं तो हमें 2 ऑप्शन इस्तेमाल करने होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप माउस से कर सकते हैं, जिसमें माउस के राइट की को प्रेस करने के बाद आपको एक मेन्यू ऑप्शन खुलता है जहां पे नीचे कहीं आपको रीनेम नाम का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप फाइल के नाम को बदल सकते हैं। या यहाँ दिया है जल्दी से नाम बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फिर आप आसानी से नाम को बदल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वो फोल्डर ओपन है या रन कर रहा है उस वक्त आप उसके नाम को नहीं बदल सकते हैं। यानी जब फोल्डर क्लोज है तभी आप उसके नाम को बदल सकते हैं। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो आप सभी को जानना चाहिए। अगर आप ये फैक्ट नहीं जानते हैं तो आप को इसमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं जो बहुत ही कम लोगों द्वारा आपको ये बताया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फोल्डर अगर रन कर रहा है उस वक्त आप उसके नाम को नहीं बदल सकते हैं और ना ही उसे हटा सकते हैं। इसके बाद बात करें दूसरा, तो दिया है कमांड सेटअप में प्रवेश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से सिस्टम में कमांड सेटअप में जाने के लिए आप F2 का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ दिया है शॉर्टकट की अल्ट्रा प्लस कंट्रोल प्लस F2 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिर्फ F2 का ही नहीं, यहाँ पे F2 कौन सी की सहायक की के साथ अलग अपना एक अलग कार्य करता है वो भी आपको हम बता रहे हैं। इसका दिया कंट्रोल के साथ अगर F2 आप दबाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रिंट पूर्वावलोकन विंडो को प्रदर्शित करेगा, यानी प्रिंट प्रीव्यू में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अल्ट्रा के साथ F2 का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सेव एज
फोल्डर या सेव एज विंडो में जा सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कमेंट बॉक्स को जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ आप F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य थे F2 की के। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसके बाद बात करें F3 की, तो दिया है फाइल और फोल्डर को सर्च विंडो खोलने के लिए F3 का इस्तेमाल करते हैं, यानी सर्च विंडो को ओपन करने के लिए आप F3 की का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ MS-DOS या विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट में F3 अंतिम कमांड को दोहराता है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट या MS-DOS के अंतिम कमांड को दोहराने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? F3 की का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अधिकांश ब्राउजर में F3 का उपयोग फाइंड बार को खोलने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर बात करें F3 का इस्तेमाल, तो शिफ्ट के साथ F3 अगर आप प्रेस करोगे तो टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस या सभी बड़े अक्षरों में बदल देता है। तो ये सारे कार्य होते हैं F3 के। इसके बाद बात करें हम F4 की, तो F4 का है वर्तमान प्रोग्राम के विंडो को बंद करने के लिए आमतौर पे अल्ट्रा प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी जगह पे आपको ये भी बताया जाता है ALT अल्ट्रा प्लस F4 का इस्तेमाल करके आप सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। तो यदि कोई प्रोग्राम विंडो नहीं खुली होगी तो शटडाउन डायलॉग बॉक्स भी लॉन्च करता है, जैसा भी हमने आपको बताया। इसके साथ दिया कंट्रोल के साथ F4 आप अगर प्रेस करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान सक्रिय विंडो के भीतर सक्रिय विंडो को बंद कर देता है। तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अगर आप कंट्रोल F4 का इस्तेमाल करते हो तो। इसके अलावा बात करें आगे, तो विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार खोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? F4 का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दी गई अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए आप F4 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें हम अगर F5 की, तो लगभग सभी आधुनिक इंटरनेट ब्राउजर में F5 से वेब पेज रिफ्रेश करने या रीलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए भी आप F5 का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट और रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए, एक्सेल में गो टू विंडो ओपन करने के लिए आप F5 की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के आधार पे आप इनका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें F6 की, तो लगभग सभी आधुनिक ब्राउजर में F6 दबाने पे कर्सर एड्रेस बार में चला जाता है, यानी कर्सर जो है वो कहाँ चला जाएगा? एड्रेस बार में चला जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल के साथ F6 की का इस्तेमाल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो तो दस्तावेजों के बीच टांगल करता है वो। तो ये कार्य था आपका F6 का। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, इसके साथ एक और चीज आपको बता दें, ये और बेहतर से जानने के लिए जरूरी है कि आप इन सारे एप्लीकेशन के साथ इनका इस्तेमाल करें ताकि आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएं। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आगे कभी भी भविष्य में आपके पास ये सुविधाएं उपलब्ध हों तो आप इनका इस्तेमाल कर सकें। याद करने के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलें आगे और बात करें F7 की, तो F7 का इस्तेमाल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स लॉन्च करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में F7 का कार्य। साथ ही साथ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शिफ्ट के साथ F7 का इस्तेमाल करते हैं तो रिसर्च विंडो ओपन हो जाता है। साथ ही साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स जैसे कुछ ब्राउजर में F7 का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट ब्राउजिंग चालू या बंद कर सकते हैं। ये कार्य थे आपके F7 के, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। इसके बाद बात करें F8 की, तो विंडोज बूट प्रक्रिया के दौरान F8 को होल्ड करना विंडो को सेफ मोड में प्रवेश करने में मदद करता है, यानी F8 की सहायता से आप अपने सिस्टम को सेफ मोड में ऑन कर सकते हैं। सेफ मोड में आपका सिस्टम बहुत सारे फाइलों और सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए हम सेफ मोड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ F8 को दबाने से आप अगर मैक OS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी कार्य स्थानों की एक थंबनेल छवि प्रदर्शित होती है। मैक OS यानी एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करें F9 की, तो F9 कई एप्लीकेशन में इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सीबेल CO जैसे
में ईमेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो F9 से मेल का ऑप्शन ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कंट्रोल के साथ F9 या अल्ट्रा के साथ F9 का इस्तेमाल कर आप मेल मर्ज बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप कंट्रोल या अल्ट्रा कुंजी के संयोजन में कोड को संकलित और निष्पादन करने के लिए भी आप F9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्य थे F9 के। उम्मीद है अभी तक ये सब चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें न समझ में आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो बातें समझाने की। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि कोशिश करें, अगर आपको कहीं से सिस्टम मिल जाता है या आपके घर पे है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप बेहतर तरीके से याद रख पाएं, समझ पाएं। इसके बाद अब बात करते हैं आगे F10 की। F10 की अगर हम बात करें तो कई कार्यक्रमों में शिफ्ट के साथ F10 राइट क्लिक मेन्यू बार को ओपन करने में मदद करता है। साथ ही साथ मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर में मेन्यू बार दिखाता है या कई प्रोग्रामों कार्यक्रमों को हाईलाइट करता है। तो ये कार्य होते हैं आपके F10 के। वहीं बात करें अगर हम F11 की तो सभी आधुनिक इंटरनेट ब्राउजर में पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शिफ्ट के साथ अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो आपको एक नई शीट से जोड़ता है। साथ ही साथ कंट्रोल F11 कार्य पुस्तिका में एक नया मैक्रो जोड़ता है। साथ ही साथ MS ऑफिस में अगर आप अल्ट्रा F11 का इस्तेमाल करते हैं तो उस दस्तावेज के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल बेस विंडो को इनवाइट किया जाता है। तो ये सारे कार्य होते हैं आपके F11 के। और बात करें अब आखिरी की जो है आपका F12, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से होगा F12। तो F12 MS ऑफिस में इस रूप को सहेजने यानी सेव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, MS ऑफिस में। इसके बाद बात करें शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12, तो ये MS ऑफिस में प्रिंट विंडो ओपन करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ कंट्रोल प्लस F12 MS ऑफिस में दस्तावेज खोलने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और अधिकांश इंटरनेट ब्राउजर में डेवलपर टूल खोलता है और बंद करता है। तो ये सारे कार्य थे आपके F1 से लेकर F12 तक के। एक कोशिश हम जरूर कर सकते हैं कि शॉर्ट्स में आपको इनके एक एक या दो दो कार्य आप तक जरूर पहुंचाएं, पर ये आगे कोशिश जारी रहेगी। समय मिलने पे आपको ऐसे वीडियो भी देखने को मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले की के बारे में, जो कि है आपका अल्फा न्यूमेरिक की। तो आइए जानते हैं अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है। अल्फा न्यूमेरिक की अल्फाबेट्स यानी A से Z तक, नंबर यानी 0 से लेकर 9 तक और सिंबल्स जैसे @ हैशटैग प्रतिशत एंड और भी बहुत सारे चिन्ह हैं जिनको आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनसे मिलकर ये बने होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमालाओं के अतिरिक्त 4 कुंजियां जिन्हें हम टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस और इंटर जैसी की को भी हम रखते हैं। और इनसे मिलके बना ये समूह जो होता है, ये आपका जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक की के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नंबर्स हैं जिनका जिक्र भी किया गया। साथ ही साथ ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम स्पेशल जगह पे करते हैं। ये आपके हो गए यहाँ पे अल्फाबेट्स। साथ ही साथ इनके टैब, कैप्स लॉक और इंटर और बैक स्पेस जैसे की काम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे, ये सारे हमारे अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत जाने जाते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले की जो की है हमारा कर्सर की। आपने अक्सर देखा होगा कीबोर्ड में इस प्रकार से एक की का समूह पाया जाता है जिसे हम कर्सर की के नाम से जानते हैं। अगर हम आपको ले जाके कीबोर्ड में दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वो स्थान है कीबोर्ड में, आप देखिए ये वो स्थान है जहाँ पे ये 4 की पाई जाती है। साथ ही साथ अगर ये मिनी कीबोर्ड है तो ये आपको यही कहीं छोटी सी जगह में नजर आएंगे। तो ये होती हैं आपके कर्सर की। अब कर्सर की होता क्या है इसकी बात करें तो इसमें 4 की पाई जाती हैं, अप,
जिसे हम, ये रहा आपका अप, इसके बाद ये होता है आपका डाउन, ये है आपका लेफ्ट और ये राइट। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पे मूव कराने के लिए किया जाता है। यानी एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं कि अगर कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये रेड लाइन को अगर हम कर्सर माने तो इसे राइट ले जाने के लिए राइट कर्सर की, लेफ्ट ले जाने के लिए लेफ्ट कर्सर की, अप और डाउन ले जाने के लिए अप और डाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा एक ही अक्षर लेफ्ट राइट या एक लाइन ठीक उसके ऊपर और एक लाइन ठीक उसके नीचे जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहीं तक ले जाने में आपकी मदद करता है वन क्लिक पे। तो ये कार्य होता है आपके कर्सर की का। इसके बाद चले आगे और बात करें न्यूमेरिक कीपैड की। ये क्या होता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से राइट साइड में एक नॉर्मल कीबोर्ड में कुछ इस प्रकार से एक पैड नजर आता है जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जानते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियां होती हैं जिनमें 0 से लेकर 9 तक के अंक के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दिए होते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के साथ साथ इंटर की भी इसमें होती है। अब एक एक करके आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका 0 से लेकर 9 तक के अंक के साथ साथ आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के साथ इंटर की क्या होते हैं इसमें दिए होते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे डिलीट बटन भी क्या होता है इसमें दिया होता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्पेशल की होती है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसे हम नंबर लॉक की के नाम से जानते हैं। अगर हम कलर बदल के आपको दिखाना चाहें तो ये जो आपका यहाँ पे की है इसे हम नंबर लॉक की के नाम से जानते हैं, जो आपके न्यूमेरिक कीपैड पे दी गई दोहरी की के इस्तेमाल के लिए लगाई गई की है। यानी अगर आप नंबर को लॉक कर दें नंबर लॉक की की सहायता से, तो कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक ऊपर यहाँ पे अगर आपका ये न्यूमेरिक पैड है तो यहाँ पे आपको 3 लाइटें नजर आएंगी, जिनमें एक लाइट इसी नंबर लॉक की होगी, जिसको प्रेस करते वहां पे एक लाइट ऑन हो जाएगी। यानी आपके सारे नंबर लॉक हो जाते हैं, जिसके पास इस पे दिया हुआ दूसरा कार्य जैसे होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन जैसे कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्सर के इस्तेमाल के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे नंबर लॉक ऑफ करेंगे आप इसमें दिए हुए नंबर्स का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। तो ये कार्य होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड का। अब चलें आगे, तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल की जिनका इस्तेमाल हम टाइपिंग के लिए करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारे की अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ से वो शुरुआत होती है ESC, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, स्टार्ट, अल्ट्रा, स्पेस बार, अल्ट्रा, मेन्यू बार, कंट्रोल, शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस, कर्सर के साथ साथ आप डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन जैसी की के बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं उस पेज पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहली की जो है वो है ESC, यानी वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए ESC का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एस्केप की के नाम से जानते हैं। जैसा हम आपको बता दें, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम के निष्पादन को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, इस की का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें हम अपने दूसरे की जो यहाँ पे है टैब की। तो टैब की दिया हुआ है एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके कई उपयोग है। टैब का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में भी किया जाता है। टैब बटन कंप्यूटर में केवल एक ही होता है जो बाएं तरफ स्थित होता है, यानी लेफ्ट साइड होता है। अब हम आपके इसके कार्य को बताएं। इसका मेन कार्य तब होता है जब हम कई बॉक्स में किसी चीज को फिल करते हैं। आप अक्सर देखें ये भी क्या करता है कि कर्सर को लेफ्ट से राइट ले जाने का कार्य करता है एक निश्चित दूरी के साथ, और उसके अलावा अगर आप स्पेस का इस्तेमाल करें तो भी कर्सर को लेफ्ट से राइट ले जाने का कार्य करता है कि उचित दूरी के साथ। लेकिन टैब में और स्पेस में अंतर क्या होता है, तो टैब जो है वो कर्सर को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, यानी कर्सर अगर यहाँ है तो टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स से ये दूसरे बॉक्स में चला जाएगा, लेकिन स्पेस से ये काम नहीं होता है। तो टैब का असल इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं, यानी या किसी एक्सेल सीट को हम फिल करते हैं जहाँ पे कई छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। वहां पे जब हमें एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं। टैब के इस्तेमाल से कर्सर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चला जाता है। और अगर पुनः वापस लाना हो तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो
आप पुनः पिछले बॉक्स में अपने कर्सर को प्राप्त कर लेंगे। तो ये कार्य होता है आपके टैब का। इसके बाद बात करें अपने अगले की जो कि है आपका कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है, इस की का उपयोग सभी लेटर को बड़ा लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सारे लेटर कैपिटल लेटर में होते हैं, ऑफ रहने पे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक अगर आपका ऑन है तो आप सारे लेटर कैपिटल में लिखेंगे, और अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है, तो उस वक्त आप सारे लेटर को स्मॉल में लिखेंगे। तो ये कार्य होता है आपके कैप्स लॉक का, और उसके और ऑन ऑफ में ये अंतर आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर ऑन होगा तो कैसे पता चलेगा और ऑफ रहेगा तो कैसे पता चलेगा। तो कीबोर्ड में जब आप देखेंगे तो नंबर पैड की के ठीक ऊपर जो हमने 3 इंडिकेशन लाइट की बात की थी, जिसमें एक था आपका नंबर लॉक के लिए, एक होता है आपका कैप्स लॉक के लिए। तो ये कैप्स लॉक अगर ऑन है यानी आपके सारे लेटर कैपिटल होंगे, और अगर लाइट नहीं जल रही यानी ऑफ है तो सारे स्मॉल होंगे। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसके बाद बात करें अगले की जो कि है आपका शिफ्ट की। अब जानते हैं शिफ्ट की क्या होता है। तो शिफ्ट की का उपयोग लेटर को कैपिटल या स्मॉल लिखने में किया जाता है। इसके अलावा किसी भी बटन के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। यानी अगर ये आपका कीबोर्ड है तो आप सभी को पता है कि अगर A B C ऐसे होता नहीं, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, D ऐसे दिया हुआ है, और अगर यहाँ पे आपका शिफ्ट की है तो अगर आपको नॉर्मली ए को प्रेस करोगे तो आपको ए लिखता हुआ नजर आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ यानी शिफ्ट प्लस ए अगर आप प्रेस करते हो तो यही ए जो है आपका कैपिटल ए में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लाइन दी हुई है कि अगर आप इसके अलावा किसी की में अगर दूसरे की का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप नंबर अल्फा न्यूमेरिक की में आपने देखा जहाँ एक दिया था, 2 दिया था, 3 नंबर में दिया था, वहीं आपको @ हैशटैग और प्रतिशत जैसे चिन्ह आपके दिए हुए थे। तो अगर आप सिंपली अगर आप नंबर को दबाते हैं तो आपके नंबर टाइप होते हैं, और साथ ही साथ अगर आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस अगर 2 दबाओगे तो आपका क्या होगा, शिफ्ट के साथ अगर आप 2 दबाओगे तो वो @ लिखेगा, और नॉर्मली अगर आप 2 दबाओगे तो वो 2 लिखेगा। तो ये कार्य होता है आपका शिफ्ट का। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद आगे चलें और बात करें अपने अगले की तो वो होती है आपकी कंट्रोल की, जिसे हम CTRL की के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल की, और इसका इस्तेमाल कीबोर्ड शॉर्टकट्स में किया जाता है। अब बात करते हैं अपने अगली की जो होता है आपका विंडोज की। विंडोज की क्या होता है, इस की का इस्तेमाल आप विंडोज मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने के लिए करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, ये अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में आपको वो लोगो नजर आता है, जिसे ओपन करने के लिए आप माउस से क्या करते हैं, कर्सर को एरो को ले जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका एक मेन्यू ऑप्शन ओपन होता है, जिसे कीबोर्ड से ओपन करने के लिए आप इसी विंडोज की का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल के ठीक बगल में दिया होता है। इसके बाद अब बात करें अपने अल्ट्रा की ALT की, जिसका पूरा नाम होता है अल्टर की। इसका यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है, जो विंडोज मेन्यू के ठीक बगल में होता है। तो जैसे कंट्रोल आपका शॉर्टकट बनाने में मदद आपकी करता है, वैसे ही अल्ट्रा की का भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले की जो कि है आपका स्पेस की। स्पेस की कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, जैसा आप सभी जानते हैं। इसके बाद इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है, यानी ये स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहे कर्सर को एक स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। अब इसके फैक्ट की बात बता दें आपको, ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का कार्य करता है। ये आपका हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ये कभी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। तो ये कार्य होता है आपके स्पेस का। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले की जो कि है आपका मेन्यू की।
मेन्यू की क्या होता है, तो आप अगर देखेंगे ये आपका कीबोर्ड है, जहाँ पे हमने स्पेस बार दिखाया उसके ठीक बगल में आपका ALT और उसके बाद आपको एक मेन्यू की नज़र आती है, जिसका उपयोग करके आप जो काम, जैसे सपोज अगर ये आपका एक फोल्डर है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, तो माउस की सहायता से आप कर्सर को क्या करेंगे, इस पे लाके राइट बटन से क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ऑप्शन ओपन होता है। ठीक वैसे ही अगर आप कर्सर की सहायता से किसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और मेन्यू की का इस्तेमाल करेंगे तो वही राइट वाला मेन्यू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटर की। इंटर की एक महत्वपूर्ण की होती है, इसका यूज अगली लाइन में शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर बटन को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन में चला जाता है, या इसका इस्तेमाल ओके बटन के तौर पे भी किया जाता है। यानी जब काम को आगे बढ़ाना होता है, प्रोसीड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले की जो की है आपका बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होता है, तो बैक स्पेस की का यूज कर्सर को आगे के तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में किया जाता है। अब इसके फैक्ट की थोड़ी सी बात आपको बता दें, तो ध्यान रखिएगा बैक स्पेस, सपोज अगर ये आपका कर्सर है जो स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है, तो ये हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाने का कार्य करता है और हमेशा ये एक एक लेटर को क्या करेगा, डिलीट करेगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो अगर आपने ये लाइन पूरी सेलेक्ट कर ली तो एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये हमेशा क्या करेगा, एक एक अक्षर को डिलीट करना शुरू करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये तब तक करते रहेगा जब तक या तो आपके पूरे लेटर खत्म ना हो जाए या तो आप बैक स्पेस की को छोड़ न दें। तो ये कार्य होता है आपके बैक स्पेस की का। अब बात करते हैं अपने अगले की जो की है आपकी डिलीट की। डिलीट की क्या होता है, तो डिलीट की का यूज कर्सर के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करने या सेलेक्ट टेक्स्ट को डिलीट करने या फोल्डर को डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी डिलीट की का इस्तेमाल आप सेलेक्ट टेक्स्ट या फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब डिलीट से रिलेटेड कुछ एक बात आपको बता दें, तो अगर आप साधारण तौर पे किसी फोल्डर को डिलीट बटन से सेलेक्ट करके और डिलीट करते हैं अगर आप, तो वो आपके रिसाइकल बिन में जाता है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उस फाइल की साइज और रिसाइकल बिन कितने बड़े फाइल को उस वक्त एक्सेप्ट कर सकता है, उसके आधार पर यह चयन किया जाता है कि आपका वो फोल्डर रिसाइकल बिन में जाएगा या नहीं। अगर सपोज करें वो फोल्डर रिसाइकल बिन में जा सकता है, तो साधारण तौर पे अगर आप किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। लेकिन अगर आप डिलीट करने से पहले शिफ्ट की सहायता लेने, यानी शिफ्ट प्लस डिलीट की का इस्तेमाल करें, वो परमानेंट डिलीट होगा, यानी वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ये कार्य होता है आपके डिलीट की का। इसके बाद अब बात करें होम की, तो होम की का कार्य होता है कि कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरू में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप किसी एक पेज से 10वें पेज तक के किसी भी पेज पर अगर आप स्थित हैं, सपोज 5 नंबर पे, तो अगर आप होम की का इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले पेज पे पुनः क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। वहीं इंड का कार्य होता है करंट पेज से लास्ट वाले पेज पे जाने के लिए। वहीं अगर हम बात करें पेज अप की, तो करंट पेज से एक पेज ऊपर, और पेज डाउन का कार्य करंट पेज से एक पेज नीचे जाने के लिए किया जाता है। एक बार और पुनः आप समझ लें, होम और इंड का कार्य होता है करंट पेज, यानी स्क्रीन पे जो पेज आपको नजर आता है उसे हम करंट पेज कहते हैं। जैसे अभी हम इस वक्त एक पेज नंबर 11वें पर हैं, अगर हमें टॉप पे जाना है यानी पहले पेज पे जाना है तो होम का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद आखिरी पेज है यानी 12वां पेज है, वहां पे जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंड का इस्तेमाल करेंगे, जिस पेज पे हैं उसके बाद। और वहीं अगर हम पेज अप का इस्तेमाल करते हैं तो करंट पेज, यानी अगर हम इस वक्त पेज नंबर 11 पर उपस्थित हैं तो 10 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, पेज अप का इस्तेमाल करेंगे, और एक पेज नीचे आने के लिए अगर 12वें पेज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके कीबोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी गई। उम्मीद है ये सब जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसमें हर वो छोटी छोटी बातें आपको बताई गई जो आपके टाइपिंग या आपके जानकारी से रिलेटेड थी।
उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस जानकारी को आप तक पहुंचाएं, या कोई ऐसी टॉपिक आपको लगती हो कि छूट गया हो, वो जानकारी अधूरी है या उस पर एक और क्लास चलाई जा सकती है, तो जरूर आप मुझे बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आपको एक जरूरी सूचना देते जाएं कि कोरोना वायरस एक बार फिर से हमारे देश में आ चुका है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर जरूरत ना हो तो फिलहाल कुछ दिन घर से बाहर न निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और हाँ, अगर किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आप आते हैं जिसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तेमाल करने के बाद तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करें या आप हैंड वॉश करें। साथ ही साथ आप हमें अलग अलग इन प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, और साइंस से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप YouTube पे हमारे दूसरे चैनल राज शुक्ला को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अनोखी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।